जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट की थी तो हमारे पास ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो अपवर्क और फाइवर से आ रहे थे। उनकी मेंटालिटी, उनका नेचर, उनका एथिक ऑफ डूइंग बिजनेस टुगेदर, वो सब कुछ बहुत डिफरेंट था। वो बजट कम रखते थे और एक पैकेज से एक्सपेक्टेशन उनकी वैल्यू की बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन बहुत से हाई एंड क्लाइंट्स जो हाई वैल्यू क्लाइंट्स होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी नेचर हर एक डिफरेंट होती है। दे नो द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। जब हमारा वेबसाइट टेक ऑफ कर गया, हमारा SEO टेक ऑफ कर गया, तो हमारे नेचर ऑफ क्लाइंट्स भी थोड़े से चेंज हो गए। वी वर देन डीलिंग विद बिगर क्लाइंट्स। एक एग्जांपल मुझे याद आती है, जब हमारे पास विक्टोरिया सीक्रेट का एक सब्सिडरी ब्रांड है, वो अमेज़ॉन पे लॉन्च करना चाहता था। तब हम बड़े ब्रांड्स की तरफ आ गए थे, लेकिन उन्होंने जब हमसे पूछा कि आप लोग किस तरह के क्लाइंट सर्व करते हो, वी टोल्ड देम हम जो है हंड्रेड्स ऑफ SKUs, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स वाले क्लाइंट्स भी मैनेज कर चुके हैं, बट देयर स्केल वाज एक्सट्रीमली डिफरेंट। उन्होंने कहा नहीं, यू डोंट रियलाइज दिस इज फास्ट फैशन। वो 6000 प्रोडक्ट्स इन अ गिवन सीजन जो है लॉन्च करते थे और 6000 अगले सीजन में लॉन्च करते थे। हमारे पास ना रिजल्ट्स उस तरह के था, ना हमारा प्रोसेस उस तरह डिफाइंड था। सो हुआ क्या कि दे एंडेड अप आइडेंटिफाइंग कि वी वर नॉट द राइट फिट फॉर दैट। हम उस लेवल पे ऑपरेट ही नहीं कर सकते थे जिस लेवल पे हम उनको केटर कर सकें। सो दे नेचुरली वेंट विद अ डिफरेंट कंपनी। तो इसके बाद मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करना शुरू की, जब भी कोई बड़ा क्लाइंट आता था वो हमेशा हमें एक टेस्ट ऑर्डर पहले देता था, बिकॉज दे weren't ready to do a bigger investment with us। ना हमारे पास वो रिजल्ट्स थे, ना हमारे पास वो केस स्टडीज थी, ना हमारे पास वो प्रोसेस डिफाइंड था जो हम उनको एज अ प्रूफ दिखा सकते थे सो दैट दे वुड साइन अप फॉर अ बिगर पैकेज। तो उसके बाद हमारी सेल्स टीम ने काम स्टार्ट कर दिया। जब भी कोई सेल्स कॉल होती थी, वो नोट डाउन करते थे कि क्लाइंट्स मोस्टली किस सेल्स कॉल के प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चंस करते थे। एक शॉकिंग चीज जो रिवील हुई वो ये थी कि क्लाइंट्स जो हाई एंड होते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डिटेल्स कि किस तरह आप एक चीज अचीव करते हो, व्हिच मेक्स सेंस। अगर आप देखो, लेट्स से आप एक मार्केट में जाते हो डायमंड्स खरीदने के लिए, एक रिंग खरीदनी है या कुछ भी ना, किसी की शादी हो रही है, आप जब भी जाते हो एक हाई एंड स्टोर होता है डायमंड्स का, लेकिन यू नेवर आस्क देम कि ये डायमंड्स आए किधर से। अगर उन्होंने आपको रियलिस्टिक पिक्चर दिखा दी एक माइन की कि कहाँ पे कितनी पुअर कंडीशंस में अफ्रीका में वो लोग काम कर रहे होते हैं, आप कभी भी डायमंड नहीं खरीदोगे, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन द वैल्यू, दे आर फोकसिंग ऑन द अपील ऑफ द डायमंड इटसेल्फ, नॉट द प्रोसेस ऑफ हाउ अ डायमंड इज एक्सट्रैक्टेड। जो डायमंड की वैल्यू है वो मार्केट डिटरमिन्ड है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड। तो हमने ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू रखा 2 महीने 3 महीने। जब भी सेल्स कॉल होती थी हम नोट डाउन करते थे कि एग्जैक्टली क्लाइंट के क्वेश्चंस क्या हैं, और वो भी हाई एंड क्लाइंट्स वो किस चीज़ों के ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ व्हाट इट ऑल केम डाउन टू। सबसे पहली चीज रिजल्ट्स। लाइक एनीवन, आपको रिजल्ट्स दिखाने हैं, बट नॉट जस्ट रिजल्ट्स ऑफ अ क्लाइंट विद अ सिमिलर बैकग्राउंड। उन्हीं की सेम सिचुएशन और किसकी थी और आपने क्या किया रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। सेकंड चीज थी यूनिकनेस। हाउ डिड यू अचीव दोज रिजल्ट्स। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स नॉट द प्रोसेस, एवरीवन नोज वो सर्विस है जो उनको जरूरत है और उसी सर्विस के थ्रू ही अचीव होना है, लेकिन हाउ डिड यू अचीव दोज रिजल्ट्स। आपने ऐसा क्या यूनिक किया जो कि आपकी सर्विस की वजह से एक सेटिस्फैक्शन रेट, एक कंप्लीशन रेट, एक सक्सेस रेट उसका ज्यादा है। तीसरी चीज, व्हाट आर दे गेटिंग इन द पैकेज। चाहे छोटा क्लाइंट हो या बड़ा क्लाइंट हो, हर एक का ये क्वेश्चन जरूर होगा कि पैकेज में मिल क्या रहा है मुझे। आपने लिस्ट डाउन करना है सारी ऐसी चीजें जो कि क्लाइंट को डिलीवर होती हैं, और एक प्रो टिप इधर है कि अगर छोटी छोटी चीजें आप थ्रू आउट एक सर्विस डिलीवर कर रहे हो, लेट्स से एक सर्विस है, वेबसाइट आपने डिलीवर करनी है, लेकिन उसका वायर फ्रेम डिलीवर करना है, उसके डिफरेंट जो ऐड टू कार्ट्स हैं या CTAs हैं वो डिलीवर करने हैं, तो उन चंक्स को डिवाइड करके आपने सारे जो सब टास्क है ना उसको भी लिस्ट डाउन कर देना है। उससे होगा क्या कि आपकी पैकेज की वैल्यू ज्यादा लगेगी, उनको पता लगेगा कि उनको एग्जैक्टली इतनी ज्यादा चीजें मिल रही हैं। डाउन टू द रिविजन्स, अगर आप रिविजन्स 2 सेट्स ऑफ रिविजन्स दे रहे हो, मेक श्योर यू इंक्लूड दैट, बिकॉज इट ऑल कम्स डाउन टू वैल्यू। जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसकी वैल्यू लगेगी। चौथी इज डील्स। ओके, सो लोग प्राइस पे नहीं खरीदते, लोग डील्स को देख के खरीदते हैं। एज एन एग्जाम्पल, फूड पैंडा पे आप जाते हो तो आपको जब भी कोई रेस्टोरेंट आप देखते हो, हमेशा उन्होंने जो डील्स है ना वो टॉप पे लिखी होती है, बिकॉज ये एक ह्यूमन साइकी है। लोग चीपेस्ट प्राइस के पीछे नहीं जा रहे हैं, लोगों को बस डील चाहिए। अगर आपकी 10 लाख का पैकेज है, आपने डील में उसको 5 लाख का किया हुआ है, उसकी ज्यादा वैल्यू होगी वर्सेस कोई ऐसी सर्विस जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड रेट उनके 3 लाख है और सेम ही चीज दे रही है। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। सो लर्न टू गिव डील्स। बंडल डिस्काउंट्स है, बल्क डिस्काउंट्स है, जो भी है, अब सारी आपने आइटम्स लिस्ट की हुई है, यू हैव टू पैकेज इट इनटू
really attractive deal. इसके बाद आ जाता है टीम साइज एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ जो है ना वो अल्टीमेटली पकड़ा जाता है। आप बहुत भी कह दो कि हमारी 100 लोगों की टीम है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू कहीं ना कहीं पे दे विल लर्न कि आपकी टीम वाकई में बड़ी नहीं थी। अब शॉर्ट टर्म थिंकिंग क्या कहती है कि क्लाइंट को क्लोज करो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपकी मार्केट में रेपुटेशन ही बुरी बन जाए तो फिर आप स्ट्रगल करोगे और क्लाइंट्स को क्लोज करने में। और लास्ट चीज जो आ जाती है वो है सोशल प्रूफ। चाहे वो आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, चाहे वो रिव्यूज हैं, चाहे अवार्ड्स हैं, चाहे फीचर्स हैं, जो भी है, सोशल प्रूफ अल्टीमेटली कम्स डाउन टू वो आपका क्रेडिबिलिटी चेक होता है, आपकी अथॉरिटी प्रूफ होती है। एंड अगर वो आप एक क्लाइंट को बिफोर दे आस्क यू, आप उनको एक डेक के तौर पे कहीं भी दिखा दो, तो दे विल नो कि यू हैव a lot of credibility in the marketplace. अच्छा, शुरू में ना मैं काफ़ी दफ़ा यही सेम मिस्टेक करता था कि मैं बहुत इन डेप्थ जाता था कुछ सर्विसेज के बारे में। लेट्स से हमारी एडवर्टाइजिंग जो सर्विस थी वो टेक्निकल सर्विस है, सो आई वुड गो इनटू डिटेल्स विद द क्लाइंट। क्लाइंट को सोल्यूशन चाहिए, क्लाइंट को सोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अगर उन्होंने खुद ही समझना होता वो खुद करते हैं। दैट्स व्हाई यू आर बीइंग हायर्ड, बिकॉज दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह वो काम करता है। दे जस्ट वांट टू नो कि मेरे लिए रिजल्ट्स कैसे लेके आएगा, बाकी सारा कुछ जो है ना वो फ्लफ है, उसको निकाल दो। जो हाई वैल्यू क्लाइंट्स होते हैं ना वो बड़े कंपनीज का पार्ट होते हैं, उनकी अपने पैसे नहीं लग रहे होते। अगर कोई छोटा सा स्टोर है वो अपने पैसे अपनी सेविंग से लगाएगा, तो अगर वो आपको $5,000 दे रहे हैं ना, तो दैट मीन्स इट्स $5,000 लेस ऑफ प्रॉफिट फॉर देम। लेकिन बड़ी कंपनीज जो होती हैं, हाई वैल्यू क्लाइंट्स, उनका सिर्फ एक पार्ट होते हैं, उनके बजट्स ही मतलब करोड़ों में होते हैं। अगर एडवर्टाइजिंग का बजट है, कुछ भी बजट है, उनको आप क्लोज करोगे, दे आर नॉट पेइंग थ्रू देयर सेविंग्स, दे हैव अ बजट ऑलरेडी एंड दे कैन स्पेंड अ लॉट मोर। और इन्हीं क्लाइंट्स को आप सर्व करेंगे ना, तो आप लोगों की केस स्टडीज भी बहुत इंप्रूव होंगी। स्मॉल चेंजेस विल रिजल्ट इनटू बिगर इम्पैक्ट्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंट ही एक क्लाइंट का प्रोडक्ट था जो $5 मिलियन एनुअली कर रहा था। हमने उसका कन्वर्जन रेट सिर्फ 20% इंप्रूव किया। 20% इज नथिंग। देयर इज एजेंसीज दैट कैन डू 40%, 50%, लेकिन आप खुद सोचो 20% फॉर 5 मिलियन मींस $1 मिलियन एनुअली। कौन से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है केस स्टडी के ऊपर, 20% या $1 मिलियन इन इम्पैक्ट? तो आपका सर्विस पेज, प्री कॉल फ्लो, कॉल के ऊपर जो पिच डेक होता है, आफ्टर द कॉल जो एक फ्लो होता है, हर एक में इस लिस्ट के एलिमेंट्स होने चाहिए एंड ऑल ऑफ दीज विल कंट्रीब्यूट। तो आप देखेंगे कि क्लाइंट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और ये हाई वैल्यू क्लाइंट्स जो हैं, इनको यही चीजें चाहिए। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर आपके हर एक सेल्स के प्रोसेस के अंदर इसके एलिमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड हैं।